चलिए आज हम देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में हम लोग पहुंचे हैं आज कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को रखकर करंट उसमें फ्लो कराया जाए, पास कराया जाए, तो उस पर जो बल लगता है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला देखेंगे। ठीक है। अब इससे जो पहले के वीडियो हैं, आप चाहें तो अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप पहले के वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। इसको देखते हैं हम। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, ध्यान से देखिए, इसी पे आधारित है। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड हो और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मोशन करता है, कोई चार्ज मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से, कोई Q चार्ज है v वेलोसिटी से इसमें मोशन कर रहा है। अगर वो थीटा एंगल बनाते हुए मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो जो इस पर फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, वो होता है F = QVB sin थीटा। इसे कहते हैं चुंबकीय बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश मोशन करता है तो उस पर जो बल लगता है उसका ये फार्मूला है। इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ देखेंगे कि मान लीजिए ये एक समान मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमें प्राप्त हुआ है एक समान मैग्नेटिक फील्ड जिसका मान जो है B है। हमें एक प्राप्त हुआ है एक समान मैग्नेटिक फील्ड जो कि B है। हम इसमें एक वायर को रख देते हैं, हम इसमें एक वायर को रख रहे हैं। हम इसमें एक वायर रखे हैं, इस एक समान मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को रख रहे हैं जो कि थीटा एंगल, देखिए, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसकी लंबाई जो है L है। इस वायर की जो लंबाई है ये L है और ये वायर जो है, यही वायर है। ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट I है। इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है ये हमारा I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। इस पे अब हम देखेंगे कि क्या इस पर बल लगेगा। क्या जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि बहुत सारे चार्ज फ्लो हो रहे हैं, बहुत सारे चार्ज इसमें गति कर रहे हैं, बहुत सारे इसमें, अगर ये देखिए, इसमें इधर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इसके अपोजिट दिशा में चल रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके अपोजिट दिशा में चल रहा है। मान लेते हैं उस इलेक्ट्रॉन चलेंगे, उनका जो वेग होता है उसे हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। तो मान लेते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है, वो Vd है। तो जब इसमें इधर करंट फ्लो हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन किधर मोशन कर रहा है? करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन का डायरेक्शन है ये है, ये इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। तो ये हम देखते हैं तब तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है और वो भी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है। तब तो इस पर फोर्स लगेगा, और देखते हैं जब एक चार्ज का फोर्स लग सकता है तब तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन उसमें मोशन कर रहे हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, यही हम लोग पास देखना है। ठीक है। इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ देखते हैं। मान लिया है कि एक समान मैग्नेटिक फील्ड जो है B है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये I है, इस तार के वायर की जो लंबाई है L है और ये थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। जब इसमें I करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है इधर है। हम मान लेते हैं, सपोज माना क्या, इलेक्ट्रॉन का वेग ही होता है अनुगमन वेग Vd। वेग कितना होगा इलेक्ट्रॉन का? अनुगमन वेग Vd। तो आप इसमें हम माना
चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ए, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हम कितना मान लेते हैं, ए मानते हैं। इसकी लंबाई जो है यल है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है तथा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं। अब ये बताइए, इसका इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, अनुगमन वेग vd है। तो अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा। यहाँ देखिए करंट जब इधर फ्लो हो रहा है, करंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है इधर। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हुआ, जो vd वेग से ये जो वायर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया, और इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है जो vd वेग से चल रहा है, उसका वेलोसिटी इधर हुआ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। यहाँ फोर्स कितना लगेगा, फोर्स मैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, QV sin थीटा। लेकिन यहाँ पर जो Q जो है एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा E भी नहीं होगा, अनुगमन वेग है तो vd v sin थीटा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो होगा वो होगा F1 मान लीजिए, F1 इज इक्वल टू E vd b sin थीटा। E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, Q की जगह पे हमारा vd हो गया, v हो गया, और ये E और उसका जो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है vd है, और ये b हो गया, और ये हमारा sin थीटा। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, क्यों इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो इस पर फोर्स लगेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। यहाँ ध्यान देते हैं। आप बताइए कि इस वायर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहले देखते हैं इस वायर का आयतन कितना होगा। देखते हैं चालक का, यहाँ देखते हैं संपूर्ण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखते हैं एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है n है, और टोटल आयतन कितना है हमारा, लंबाई a है, लंबाई जो है तार की a है, और उसका क्षेत्रफल जो है a है। तो हमारा जो आयतन होगा वो हो जाएगा a × l। लंबाई जब है एल है और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, a है, तो आयतन हो जाएगा a × l, और आयतन a × l है, तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है n, तो Al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, Al आयतन है और ये एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। सपोज कीजिए एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है 5, तो 10 आयतन में कितने होंगे, 5 में 10 का गुणा कर देंगे 50। तो इसी प्रकार हमें एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए हैं, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए हैं n, तो पूरे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n × Al। अब हम यहाँ देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ये था, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां देखते हैं, अतः पूरे चालक पर लगने वाला बल, पूरे चालक पर लगने वाला बल हम देखते हैं कितना होगा, F(A)N(AL) इंटू F1। एक इलेक्ट्रॉन को लगने वाला ये बल है। टोटल कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, NaL। तो इससे इसमें गुणा कर देंगे, मान इसका पुट कर देते हैं। F इज इक्वल टू हमें प्राप्त होगा NaL, और F1 का जो मान है ये हो जाएगा, F1 का मान EVD(B) साइन थीटा, EVD(B) साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ हम एक थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, यहाँ देखिए F बराबर हो जाएगा हमारा NeAVD को 8 में करते हैं, तो N को, E को, VD को, A को हम 1 में कर दिए, हमारा बच गया AL B sin थीटा बच गया। अब यहाँ देखिए, आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप ध्यान से पढ़े हैं, तो ये जो है ये फॉर्मूला होता है करंट और अनुगमन वेग में संबंध है, I = NeAVD। ये करंट और अनुगमन वेग में संबंध होता है, तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे I हो जाएगा F = ILB sin थीटा या IBL sin थीटा। ये हमें प्राप्त हो गया किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल का फॉर्मूला। ध्यान से देखेंगे कि ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें एक वायर थीटा एंगल पर रखा गया है, इधर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है। L लंबाई के चालक तार, इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है। तो यहाँ देखते हैं, और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो एक जब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो इस पर बल लगेगा QB sin थीटा। तो Q मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश E, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, V अनुगमन वेग VD, और ये sin थीटा। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल, एकांक और चालक में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, एकांक आयतन में 1 इलेक्ट्रॉन माने हैं, तो टोटल कितने आयतन हमारे पास, AL × A, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए NaL। तो कुल इलेक्ट्रॉन, तब चालक में टोटल इलेक्ट्रॉनों पर कितना फोर्स लगेगा, हम इन दोनों को गुणा कर देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला ये बल हो गया, F1 का मान पुट कर दिए, NeVD को एक साथ, IL और B sin थीटा को हम एक पास कर लिए। ये अनुगमन वेग और धारा में संबंध है, ये हम पहले से जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और तो यहाँ पे हम I पुट कर दिए, हमारा हो गया I, इधर से BL sin थीटा। यह क्या है, किसी चालक पर लगने वाला बल का फॉर्मूला है, जब कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा गया होगा तो। अब इसमें हम देखते हैं इसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। तो इसका डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं, अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं, 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं। यहाँ से देखिए, ये अंगूठा है, ये अंगूठा हमारा है, ये अंगूठा, और ये है ये 4 फिंगर है, पहली उंगली, और ये है बीच वाली उंगली, ये हमारी बीच वाली उंगली है। ये जो 4 फिंगर है, पहली उंगली, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होनी चाहिए, और ये जो बीच वाली उंगली है ये करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये जो अंगूठा इंडिकेट करेगा, ये फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ऐसे अपने उंगलियों को बनाएंगे, 3 उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये जो बीच वाली उंगली है ये होनी चाहिए चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में, और ये करंट के डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये उस पर लगने वाले बल की दिशा कौन है,
रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ देखते हैं करंट हमारा इधर फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स किधर लगेगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। 3-4 चित्र में हम चाहें तो इसको निकाल सकते हैं सॉल्व करके। एक हम यहाँ हमें मान लीजिए ऐसे एक वायर प्राप्त हुआ है जिसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, फोर्स किधर लगेगा तो हम इसकी सहायता से निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इधर और ये करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा हाथ ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ये करंट, वो जो फोर्स लगेगा किधर होगा, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। जो इस पे फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ, लंबवत अंदर की तरफ होगा। इसी प्रकार हम अलग अलग डायरेक्शन को लेकर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, हमें इस फिगर को ध्यान देंगे कि अंगूठा जो फोर्स अपने आप, सबसे पहले इसे मैग्नेटिक म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाने हैं। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इसको रखना है, करंट की तरफ इसको घुमाने हैं। अंगूठा जिधर इंडिकेट करेगा वो मैग्नेटिक वो फोर्स का डायरेक्शन होता है। ठीक है, इस पर हम कुछ केस देख लेते हैं, इस पर कुछ केस देख लेते हैं कि केस ये है कि यदि वायर जो है वो क्या रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा गया है। वायर जो है, वायर समांतर हो, पैरेलल हो, समांतर हो, मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है तो इसमें वायर जो रखा गया है, ये वायर ये भी इसके पैरेलल रखा गया है, और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर ये आई करंट उधर ही फ्लो हो रहा है तो या तो थीटा जो होगा, थीटा इस स्थिति में 0 डिग्री होगा, और नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो होगा थीटा का मान होगा 180 डिग्री। जब वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा गया होगा तो थीटा जो एक ही तरफ करंट फ्लो होगा तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, और नहीं तो अपोजिट करंट फ्लो होगा तो थीटा हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स F = I/B/L sin 0 डिग्री। 0 रखें या 180 रखें, मान जो होता है 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 या साइन 180 डिग्री का मान 0, तो ये हो जाएगा F बराबर I/B/L और ये 0, इसका मतलब टोटल फोर्स जो होगा 0 होगा। यहाँ से हमको एक इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त हुआ है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा जाए वायर को, करंट फ्लो कराया जाए तो करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है या उसका अपोजिट फ्लो हो रहा है तो यहाँ थीटा होगा 0 डिग्री या 180 डिग्री, वहां जो फोर्स लगेगा I/B/L sin 0 वो हो जाएगा sin 0 का मान 0, वो 0 हो जाएगा फोर्स। मतलब उसमें कोई फोर्स ही नहीं लगेगा जब वायर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा गया हो। एक और कंडीशन हमें प्राप्त मिला है कि अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया हो, इधर ये है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ देखते हैं ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये और वायर ऐसे रखा गया, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हो गया, दोनों के बीच का एंगल जो हो गया थीटा हो गया 90 डिग्री। यहाँ एंगल होंगे 90 डिग्री, ये केस सेकंड है हमारा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखा गया हो तो यहाँ थीटा हो जाएगा 90 डिग्री और फोर्स होगा I/B/L sin 90 का मान 1 होता है, इसका मतलब I/B/L और इसका मान 1 हो जाएगा। ये मैक्सिमम फोर्स होता है क्योंकि साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है, इसीलिए किसी तार पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब वो 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। इससे हमको ये निष्कर्ष निकलते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वायर को रख के करंट फ्लो कराएं तो जो उस पर लगने वाला फोर्स होगा सबसे मैक्सिमम होगा, वो भी कितना होगा, I/B/L। इस प्रकार हम लोग इसके ये फॉर्मूला डिराइव कर लिए, उसका डायरेक्शन जान गए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के हिसाब से, और ये हमें उसका स्पेशल कंडीशन पता हो गया। चलिए इसको ध्यान से देखेंगे, कॉपी में इसको नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके, केवल सुनने से आपको नहीं आएंगे, इसको वीडियो को ध्यान से देखने हैं और अपने दोस्तों में शेयर करने हैं।